नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है, क्या दे रखा है देखो, एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट ऑफ विच इट राइज, द टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये निकाल रखा है। पहले में क्या बोल रखा है, एक बॉल है जो कि वर्टिकली ऊपर उछाली गई है, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, मतलब यहां से एक बॉल थी वो ऊपर की तरफ उछाली गई है। ठीक है, किस वेलोसिटी से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसको, किस वेलोसिटी से उछाली है, 49 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमें यू दे रखा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं और मैंने ये बोले थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट, अब यहां से उछाला तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, वहां से क्या है, मतलब जो बॉल है वो उस हाइट पे जाके वापस नीचे आएगी। ठीक है, पर जो हाइट राइज हुई है उस हाइट पे जाके वापस नीचे आएगी, मतलब यहां जो फाइनल पॉइंट है इसका बॉल का, तो ये वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है इस पॉइंट पे क्या होगी, 0। समझ में आया? पहले भी बताया था कि एक वेलोसिटी से एक बॉल उछाड़ी जाएगी। ठीक है, वो कुछ दूरी तय करके, कुछ हाइट तय करके वो वापस नीचे आना स्टार्ट होगी। पर आप सोच के देखो, अगर उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो ना होती तो वो ऊपर ही जाएगी। ठीक है, पर जब हम ऊपर किसी भी चीज को उछालते हैं वो वापस नीचे आती है। पर आप देखो कि जो मैक्सिमम हाइट है, जितनी हाइट पे वो जाएगी, वो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। 0 के इक्वल होने के बाद ही क्या होगी, वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी 0 ना होती तो ये क्या होती, ऊपर ही बॉल ऊपर ही जाती। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इस पॉइंट पे यहां से बॉल उछाली थी, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 होने के बाद क्या हो जाएगी, वापस नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो हमें u दे रखा है, मतलब हमने जो बॉल है वो 49 मीटर पर सेकेंड की गति से ऊपर फेंकी थी। ठीक है, की स्पीड से ऊपर हमने फेंकी थी, पर जाते क्या होगी, कम होती गई, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और 0 होने के बाद ही नीचे आएगी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट मैक्सिमम हाइट निकालनी। तो मतलब मैक्सिमम हाइट यहीं तक जाएगी जहां तक क्या होगी, वेलोसिटी 0 होगी। तो क्या निकालनी, हाइट निकालनी। ठीक है, हमें दे क्या रखा है, u दे रखा है। v हमें पता है कि अगर मैक्सिमम हाइट राइज हुई और वो मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस नीचे की तरफ आएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उस पॉइंट पे 0 होगी। और क्या दे रखा है अभी, ठीक है, और क्या दे रखा है, जो g है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी कहाँ लग रही होगी, नीचे की तरफ उस बॉल पे। कोई भी चीज है इस सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे कोई भी चीज है तो उस पे एक क्या लगती है, ग्रेविटी फोर्स लगता है। ठीक है, जो क्या होता है, अर्थ अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचती है। तो जो ऊपर बॉल जा रही है उस पे क्या लग रही होगी, ग्रेविटी लग रही होगी। अब बॉल ऊपर जा रही है पर ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर इसका मोशन देखो, ग्रेविटी का मोशन, अब जो बॉल का मोशन है ऊपर की तरफ, पर ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। बॉल का जो मोशन है, बॉल का जो मोशन है
ऊपर की तरफ है, एक्स ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण हमने क्या जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या ली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो, उसकी वैल्यू क्या ली, माइनस की ली। ठीक है, ये चीज मैं पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, तो आप ध्यान से समझ लो। ठीक है, हमें हाइट निकालनी, हमारे पास क्या क्या है, v है, u है, h नहीं है, g भी है, तो टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें टाइम नहीं है, वो है इक्वेशन थर्ड। ठीक है, कौन सी, मोशन की थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ग्रेविटी की फॉर्म में लिख दिए मैंने। ठीक है, यहाँ पे 2as होता है, a की जगह g आ गया और s की जगह h आ गया। ठीक है, v स्क्वायर क्या है भाई, 0, u कितना दे रखा है, माइनस है बाहर 49 इंटू में 49 स्क्वायर है, तो 2 माइनस 9.8 और इंटू में h, ये वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, इस साइड ले जाओ, माइनस 49 इंटू में माइनस 49, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके डिवाइड में, 2 इंटू माइनस 9.8 इक्वल टू h, माइनस है माइनस कैंसिल। ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे 10 लगाओगे और ये 10 लगाओगे तो ये 10 जाके ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 10 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो जो कटे वो काट दो, ये माइनस से माइनस काटा था ये हटा दो। ठीक है, जो बच गया वो काट दो, 49 2 जा 98 है, 2 से 5 पे कैंसिल। ठीक है, अब और कटता नहीं तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, h इज इक्वल टू 9 5 जा 49 45 5 4 जा, ये आ गया भाई। ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 1 2 2 5 मीटर उसकी हाइट होगी, मतलब 122.5 हाइट तक वो जाएगा, जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो वापस आएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, समझ में आया। दूसरे में क्या करें, अब एक पार्ट हो चुका है, देखो आपको ये निकालना आना चाहिए कि v क्यों 0 हुई। ठीक है, u हमने दी थी 49 मीटर पर सेकंड से, उसको फेंका गया था, तो पर ऊपर जाते जाते क्या होगा, उस पर ग्रेविटी लग रही होगी, अर्थ उसको सेंटर की तरफ अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ये वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उस पॉइंट से वो वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। क्यों कम हो रही है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी लग रही है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, अपनी तरफ खींच रही है, तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो मैक्सिमम हाइट, मतलब जितनी जानी थी उतनी जाली, और जो वेलोसिटी हमने दी थी वो क्या होगी, 0 होगी, और 0 होने के बाद वो वेलोसिटी जो बॉल है वो क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी। तो वो पहले तो हमें मैक्सिमम हाइट कितनी ऊंची वो गई होगी वो निकालना था, वो हमने निकाल दिया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, दूसरा निकालना टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न टू द सरफेस। अब देखो टाइम कौन सा है, पहले तो वो ऊपर जाएगी, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, फिर वो नीचे आएगी, उतना ही टाइम लगेगा जितने टाइम में वो ऊपर गई है, और जितने टाइम में वो नीचे आएगी, मतलब जो ऊपर जितने टाइम में वो ऊपर जाएगी उतना ही टाइम नीचे आने में लेगी, तो टाइम का क्या हो जाएगा, डबल। तो टाइम कौन सा निकालेंगे, पहले ऊपर जाने का, और उसका डबल कर दोगे तो वो वापस सरफेस पे आ जाएगी उतने टाइम में, अगर उसको डबल कर दोगे। ठीक है, ये भी दोबारा बना लेते हैं। मान लो हमने यहां से वेलोसिटी
दी बॉल को और यहाँ तक वो पहुंच गई, ठीक है। ये हाइट थी 1225 मीटर, ठीक है। ये हाइट हमारी आ चुकी है। यू हमारा था 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वी हमारा क्या था 0 और एच हमारा आ चुका है 1225 मीटर, ठीक है। ये मीटर में होगा, हाँ मीटर में, ठीक है। तो टाइम निकालना है। अब टाइम पहले कौन सा आएगा भाई, देखो ऊपर नीचे से हमने ऊपर फेंका, ठीक है। हमारे पास हाइट भी यही है, तो यहां से लेके यहां तक जितना टाइम लगेगा वो टाइम आएगा पहले, और जितना टाइम ये यहां तक पहुंचने में लगाएगी उतना ही टाइम ये यहां से नीचे आने में लगाएगी, ठीक है। अगर ये हमें ये टाइम पता चल जाए कि नीचे से ये मैक्सिमम हाइट इस साइड पे कितने टाइम में पहुंची, तो हम उसका डबल करके नीचे आने तक का टाइम पता लगा सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम जाने में लगाएगी उतना ही टाइम तो नीचे आने में लगाएगी। तो करते हैं अभी क्वेश्चन, ठीक है। टाइम निकालना है, हमारे पास u है, v है, h है और t है, तो लगा दो भाई। एक्सेलरेशन आपको पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कितना है, ऊपर वाला टाइम निकालना है पहले 9.8 मीटर पर सेकंड, वो भी माइनस का, क्यों, ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, वही टाइम ऊपर वाला टाइम निकाल रहे हैं। ऊपर टाइम जाने में कितना टाइम लगा है, तो मोशन का क्या कर रहा है, मोशन ऊपर की तरफ और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन होगी, माइनस का लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। v कितना है 0 है, u कितना है, u कितना है भाई 49 और g कितना है -9.8, t कितना है, t तो निकालना है भाई। ये 49 इस साइड जाके कितना हो गया माइनस का 49 और ये -9.8 t बच गया। ये इस साइड चलो यहीं काट लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। ये 49 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे जाके डिवाइड में 9.8, ठीक है। ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10 लगाओगे और ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ इंटू में, ये 49 2 जा 98 और 2 से काटो 5, तो टाइम आ गया हमारा 5 सेकंड। और ये टाइम कौन सा आया है, 5 सेकंड में ये नीचे से इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी, वो टाइम आया। तो टोटल टाइम कौन सा निकालना है, टोटल टाइम, ये पूरी लाइन लिख लेना भाई, टोटल टाइम इट टेक रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो टाइम को क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, 5 + 5, टोटल टाइम आ गया 10 सेकंड। मतलब उस बॉल को ऊपर जाने में और नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा, 10 सेकंड का टाइम लगा होगा। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 13th क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा देख लेना, फिर भी नहीं आए तो कमेंट कर देना, ठीक है, फिर बता दूंगा।